पटना में जब जनता दरबार लगा के सम्राट चौधरी अल्पसंख्यक के तमाम लोगों से मिल रहे थे, अल्पसंख्यक समुदाय के, उस दौरान एक व्यक्ति आता है, दाढ़ी बरी है, खुद टोपी लगाए हुए हैं और वो भी सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। और उस दौरान सम्राट चौधरी जो है वो टोपी पहनने से साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल छिड़ जाता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर सामने आती है और दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति हैं जो कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वो सम्राट चौधरी से मिलते हैं और वो उनको भगवा गमछा देते हैं और फिर खुशी खुशी सम्राट उसे पहन लेते हैं। इस बात को लेके सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि सम्राट चौधरी को भगवा पसंद है। अरे भाई साहब, सम्राट चौधरी को ना टोपी पहनना पसंद है, ना टोपी पहनाना पसंद है। और जाहिर सी बात है, एक मुस्लिम महिला इसी जनता दरबार में जब सम्राट चौधरी से मिली थी तो उसकी समस्या उन्होंने सुनी थी और जो व्यक्ति इनको जो है वो आके टोपी पहना रहा है उसका भी हाथ जोड़ के इन्होंने अभिवादन किया था। मतलब सम्मान हर धर्म का होगा लेकिन अपने धर्म से समझौता नहीं करेंगे सम्राट चौधरी, ये सीधा मैसेज उन्होंने दे दिया है। और भाजपा का ये मूल में है भाई, भाजपा के साथ जो लोग काम करता है रहता है, भाजपा इसी तर्ज पे काम करती है। और सम्राट चौधरी ने बकायदा ये करके दिखा भी दिया कि भाई भाजपा का जो नियम है, चाहे बिहार हो या फिर कोई और जगह, जो नियम पे काम करती है भाजपा, उससे हम तस से मस नहीं होंगे। मतलब हम काम करेंगे, हम ये टोपी पहनने वाला आडंबर नहीं करेंगे। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी भाई गजब छा गए, 2-4 दिनों में ही छा गए गुरु आप। मतलब जिस तरीके से इन्होंने कुछ काम किए वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि ये टोपी और ये बाकी गमछा का राजनीति अब नहीं होगा, अब राजनीति होगा फैक्ट्स पे, अब राजनीति होगा काम पे। ये साफ तौर पे जो है वो मैसेज दे दिया है सम्राट चौधरी ने और कह दिया है कि भाई साहब हम टोपी ना पहनते हैं ना पहनाते हैं। अब देख लीजिए हुआ क्या, ये तस्वीर देख सकते हैं आप। इस तस्वीर में जो है ये आपको जो दिख रहे हैं सर, ये पहुंचते हैं सम्राट चौधरी का अभिवादन करते हैं। सम्राट चौधरी हाथ जोड़ के जो है इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको उजला गमछी उड़ाते हैं। वहां तक ठीक था, लेकिन सम्राट चौधरी को लगा कि भाई साहब ये टोपी भी पहनाना चाहते हैं तो ये सीधे तौर पे इन्होंने मना कर दिया, टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब कुछ लोगों को ये बात मिर्ची के तौर पे लग गई। अरे भाई साहब, सम्राट चौधरी और भाजपा इसी तरीके से राजनीति की है आज तक, मतलब वो समझौता नहीं करती भाई। मतलब अगर सिर्फ टोपी पहन लेने से अगर कोई आपको मान ले कि आप उसके रहबर हैं तो फिर गलत बात है ना। टोपी तो सब पहन के घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी लालू यादव के पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। अगर लालू यादव के पाठशाला के प्रोडक्ट होते तो सम्राट चौधरी टोपी पहन लेते, फिर उनको क्या भाई प्रॉब्लम होती, फिर क्या समस्या होती। लालू यादव के पाठशाला में पढ़ने का मतलब होता है टीका मिटा के टोपी पहनना। सही कह रहे हैं तेजस्वी जी, ये होता है। तो ये तो लालू वाला पाठशाला को एकदम से दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि भाजपा जिस तौर पे काम करती है, ना टोपी पहनने का काम ना टोपी पहनाने का काम, उसी तर्ज पे काम करेंगे सम्राट चौधरी। और दूसरी बड़ी बात ये कि सम्राट चौधरी ने ये साफ तौर पे मैसेज दिया है कि भाई देखिए कुछ चीजों में हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन ये टोपी और गमछा की राजनीति से बिहार को ऊपर उठने की आवश्यकता है भाई। एक मुस्लिम महिला इससे पहले आती है और सम्राट चौधरी से अपना दुख सुनाती है। सम्राट चौधरी सुनते हैं और कहते हैं कि इनका काम जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सम्राट चौधरी कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि भाई साहब इसका मतलब अब हम टोपी पहन लें, 2-4 रोजा रख लें ताकि आपको अपने लगे। ऐसे नहीं होता है। राजनीति का फॉर्म बदलने की आवश्यकता है, राजनीति को थोड़ा अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। हो सकता है जो टोपी पहनता हो उसका मकसद सिर्फ आपका वोट लेना हो, सिर्फ और सिर्फ वोट लेना हो। क्योंकि ये लोग तो साफ तौर पे कह दिए ना कि भाई साहब हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कर रहे हैं ताकि ये टोपी की राजनीति खत्म हो। और सम्राट ने साफ तौर पे दिखा दिया कि भाई अपने धर्म से भी समझौता नहीं किया जा सकता। और ये एक सीधा तौर पे मैसेज है इनका कि भाई साहब अपने धर्म से कोई समझौता नहीं, कोई जो है वो उस तरीके का काम नहीं। और उसके बाद एक तस्वीर आई, सम्राट के को भगवा पसंद है और अफजल अब्बास जो है वो भगवा लेके पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी धारण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परहेज नहीं है। गमछा से प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये जो टोपी की गमछे की राजनीति हो रही है इस बात से प्रॉब्लम है। और सम्राट चौधरी का सीधा मैसेज है भाई साहब इस तरीके की राजनीति अब नहीं होगी, जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होगी, अब दूसरे तर्ज पे होगा। काम होगा, काम करवा रहे हैं, 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश बिहार में ला रहे हैं, ये होता है काम। ये उससे ऊपर का काम है। और उसमें जो फैक्ट्री खुलेगी, जो लड़के जाके जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, उनसे नहीं पूछा जाएगा आप किस धर्म से,
उनको नौकरी दी जाएगी, क्योंकि बिहार के युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है। भाई ये टोपी, ये झोला, ये कमंड, इसकी राजनीति खत्म कीजिए। अब बिहार को आवश्यकता है रोजगार की, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी। बाकी अब किसको मिर्ची लगी, किसको बुरा लगा, ये और बात है, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना संदेश साफ कर दिया है। बाकी उस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।